Hello and welcome everyone to computer class. Today in this video we are going to cover chapter 4, page number 24, computer networks. चैप्टर थर्ड हम लोग स्किप कर रहे हैं, चैप्टर थर्ड हम लोग लास्ट में करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट चैप्टर 4, कंप्यूटर नेटवर्क. तो सबसे पहले इस कंप्यूटर नेटवर्क में हम ये जानेंगे कि एक्चुअली ये कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है. तो कंप्यूटर नेटवर्क है क्या? नेटवर्क मीन्स किसी भी चीज़ का समूह. तो बहुत सारे कंप्यूटर्स जब एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं सो दैट वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे की चीज़ों को, रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर सकें, रिसोर्सेज को रिसीव कर सकें. जब इस तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. तो ये नेटवर्क क्या करता है? ये नेटवर्क जो भी यूज़ करने वाला है इस नेटवर्क को वो इंसान जो है बहुत सारे रिसोर्सेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकता है. रिसोर्सेज का मतलब इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, फाइल्स को शेयर कर सकता है और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकता है. तो ये है कंप्यूटर नेटवर्क. मीन्स अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ several computers which are connected to each other, and with this network one can share their resources or can communicate with each other. Okay, so अब बात आती है कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, वो कनेक्शन एक्चुअली होता कैसा है. तो उसका जो कनेक्शन है वो आप जो कॉलम लिखा हुआ है डिड यू नो, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड है सर्वर. तो सर्वर जो है यही मेन आप कह सकते हैं रोल प्ले करता है इस कंप्यूटर नेटवर्क में, कि सर्वर जो है वो एज अ सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम करता है और इसी सेंट्रल कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, एज वेल एज जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिसोर्सेज अगर किसी कंप्यूटर को चाहिए होती है तो वो रिसोर्सेज ज़्यादातर वो उसी सर्वर से उनको ऑब्टेन होता है, उसी सर्वर से वो इंफॉर्मेशन उनको ऑब्टेन होती है. कम्युनिकेशन के लिए वो एक दूसरे से कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं. कोई आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो जिस ईमेल आईडी पे आप मैसेज भेजना चाहते हैं वो ईमेल आईडी पे वो आप मैसेज भेज सकते हैं. तो जिस ईमेल आईडी से कनेक्टेड वो कंप्यूटर होगा उस कंप्यूटर पे वो मैसेज रिसीव हो जाता है. तो इस तरीके से ओवरऑल जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है. अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क में जुड़ने के कौन कौन से बेनिफिट हैं. तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट हमको प्रोवाइड करता है. सबसे पहला है कम्युनिकेशन. अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो हम एक दूसरे से बड़े ही आसानी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. सिर्फ ईमेल ही नहीं बल्कि हम चैट कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस भेज सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें बिना कंप्यूटर नेटवर्क के पॉसिबल नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हमको बेनिफिट मिलती हैं इस नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन के. अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी क्या है, वो भी एक नेटवर्क के थ्रू है. एक सर्वर पे ये वीडियो पड़ा हुआ है और उस सर्वर से, उस लिंक के थ्रू आप उस सर्वर से ये वीडियो एक्सेस कर पा रहे हैं. तो ये होता है किसका बेनिफिट? नेटवर्क का बेनिफिट. तो सबसे पहला बेनिफिट है कम्युनिकेशन का. दूसरा जो बेनिफिट है वो नेटवर्क शेयरिंग का है. नेटवर्क शेयरिंग का मतलब कि अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट ऑफ बड़ी साइज़ की फाइल्स वगैरह जो है डाटा को आप बड़ी ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी भी फील्ड में जो नए अपडेट्स हैं, जो नए नए डिस्कवरीज़ हैं वो भी आप जान सकते हैं. नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो है कॉस्ट बेनिफिट. तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जो ये ट्रांसफरिंग का और जो कम्युनिकेशन का जो कॉस्ट है, अगर आप देखें ट्रेडिशनल तरीके से कि अगर आप बाई पोस्ट किसी चीज़ को आप ट्रांसफ़र करते हैं
तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है उस छोटी सी चीज़ के लिए, उस छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए जो कि आप ट्रांसफ़र करते हैं, एज़ वेल एज़ बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको लगता है। लेकिन क्योंकि आप कंप्यूटर नेटवर्क से अगर आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं या कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या होता है कि आप बहुत ही कम अमाउंट में चीज़ों को आप भेज सकते हैं और चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में स्केलेबिलिटी की ये बेनिफिट है कि एक नेटवर्क जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें किसी भी टाइम पे, किसी भी समय कोई भी कंप्यूटर जो है वो ऐड हो सकता है उस नेटवर्क से। ठीक है ना? और जब वो ऐड होगा तो बस कुछ ही मिनट में वो नया कंप्यूटर ऐड हो सकता है, और इसमें ऐड होने से उसके जो पूरा नेटवर्क है वो तबाह नहीं होगा, वो बिगड़ेगा नहीं, और कोई भी कंप्यूटर जो है वो काम करना बंद नहीं करेगा। तो ये खासियत है इस कंप्यूटर नेटवर्क की कि एट अ टाइम कोई भी कभी भी इस नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकता है। रिलायबिलिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कंप्यूटर नेटवर्क से कोई भी चीज़ें अपनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई भी अपने डाटास को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो जो नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क, ये इस बात की गारंटी लेता है कि जो भी डाटा का ट्रांसफरिंग है वो लॉस ना हो। जब कभी मान लीजिए मशीन कोलैप्स कर जाती है या मशीन बंद हो जाती है काम करना, कंप्यूटर काम करना बंद हो जाता है, तो वो जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो एक जगह सेव होता है, सो दैट कि जब आप नेक्स्ट टाइम उस डाटा को ट्रांसफ़र करें तो वो डाटा वहीं से आगे के लिए प्रोसीड कर जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप कभी कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले से, तो जब कभी आपका नेटवर्क बंद हो जाता है, तो जब आपका नेटवर्क फिर से स्टार्ट होता है कुछ एक स्पेसिफिक टाइम अंदर के दौरान, तो वो जो चीज़ें डाउनलोड हो रही थी वो वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं, और फिर उसी परसेंटेज से फर्दर वो डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये है रिलायबिलिटी कि कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने का मतलब क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं वो आप उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना के उस नेटवर्क पे स्टोर कर सकते हैं, सो दैट आपको जब कभी भी ज़रूरत पड़े आप उस फाइल को एक्सेस कर पाएँ। और साथ ही साथ अगर कोई चीज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो ट्रांसफरिंग जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो अगर मशीन बंद हो जाती है काम करना, तो वो ट्रांसफ़र डाटा लॉस ना हो, इसकी इस चीज़ को भी वो कंप्यूटर नेटवर्क इंश्योर करता है। अब है कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क दो तरीके का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, एक वायर टेक्नोलॉजी और एक वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो नाम से ही पता है वायर टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि तार के थ्रू, एक वायर के थ्रू कंप्यूटर को उस नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करती है। तो जैसे कि आपकी टेलीफोन लाइंस हो गई, कोएक्सियल केबल्स हो गई, ऑप्टिकल फाइबर्स हो गई, ये सारे क्या हैं, ये सब अलग अलग वायर्स हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इस ह्यूज नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करते हैं। और इसमें बहुत सारी अदर डिवाइसेस जैसे कि राउटर्स, हब, ब्रिजेस, स्विचेस, ये सब भी इस्तेमाल होती हैं एक कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। दूसरा है वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है? ये रेडियो वेव्स या फिर इंफ्रारेड सिग्नल्स का इस्तेमाल करती हैं, और जो डाटा का ट्रांसफ़र होता है वो इन्हीं इंफ्रारेड सिग्नल्स या फिर रेडियो वेव्स के थ्रू जो है डाटास का ट्रांसफ़र होता है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करती हैं? इंफ्रारेड सिग्नल्स या फिर रेडियो वेव्स किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा को डिटेक्ट करने के लिए या किसी भी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक मशीन से दूसरे मशीन में। कंप्यूटर नेटवर्क इन इंफ्रारेड सिग्नल्स का और रेडियो वेव्स का जब इस्तेमाल करता है डाटा को रिसीव या डाटा को सेंड करने के लिए, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारी वायरलेस टेक्नोलॉजी पॉपुलर हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वायरलेस लैंस, ब्लूटूथ या फिर सेलुलर सिस्टम।
ये सारी जो है चीज़ें हमको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं बिना किसी वायर के मीडियम से। हम बिना किसी वायर के मीडियम से वायरलेस जो है हम इस कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो पाते हैं इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। वी विल मूव अहेड इन दिस चैप्टर in the next video. Thank you.